दीदी का किला एग्जिट पोल में हिला। जी हां, एग्जिट पोल या एग्जिट का प्रोपेगेंडा। टीएमसी हार रही है या हराई जा रही है? दीदी का किला एग्जिट पोल में हिला या फिर ये सिर्फ हवाई किला है? बंगाल में वोटिंग स्विंग इतना तेज कि पंडित भी कैलकुलेटर ढूंढ रहे हैं। एग्जिट पोल या फिर एग्जैक्ट पोल बनने की तैयारी में है। जनाब, क्या बीजेपी का 200 पार अब सपना नहीं ट्रेलर बन चुका है? या 4 मई को फिर से दीदी है तो मुमकिन है वाला सीन रिपीट होगा? सवाल बहुत सारे हैं, जवाब बस थोड़ा सा दूर है। नमस्कार, आप देख रहे हैं आरएन टीवी नेशनल। मैं हूं ऋषभ आपके साथ। और आज कहानी थोड़ी दिलचस्प है क्योंकि यहाँ आंकड़ों से ज्यादा नैरेटिव की लड़ाई है, और नैरेटिव भी ऐसा जिसमें हर कोई खुद को विजेता मान चुका है। एग्जिट पोल आए हैं और सबका कॉन्फिडेंस 7वें आसमान पर है। अब देखना यह है कि आसमान टिकता है या जमीन दिखती है। इस बार चुनाव सिर्फ चुनाव नहीं था, पूरा इमोशनल ड्रामा था। बदला बनाम बदलाव। एक तरफ दीदी का देख लेंगे वाला अंदाज था, तो दूसरी तरफ बीजेपी का अब की बार वाला विश्वास। दोनों ही जीत का जश्न पहले से प्लान कर चुके थे, बस जनता ने किसे आरएसवीपी भेजा यही सस्पेंस है। एग्जिट पोल नैरेटिव की बात कर लें, फिर एग्जिट पोल भी बताएंगे। लेकिन यहां पहले जानना जरूरी है कि अब एग्जिट पोल बीजेपी को आगे बता रहे हैं। कुछ चैनल तो कैबिनेट तक डिसाइड करने लगे हैं। लेकिन सवाल वही है, क्या ये डेटा है या डेटा का ड्रामा? क्योंकि बंगाल पहले भी सरप्राइज पैकेज दे चुका है और यहां आखिरी सीन में ट्विस्ट आना आम बात है। बदला बनाम बदलाव। पश्चिम बंगाल में इस बार चुनाव सिर्फ एक राजनीतिक मुकाबला नहीं, बदला बनाम बदलाव की सीधी लड़ाई दिखी। एक तरफ ममता बनर्जी के बदले का टकराव और दूसरी तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बीजेपी का बदलाव का संदेश। और अब एग्जिट पोल में भी बदलाव का कुछ ऐसा ही हिसाब किताब दिख रहा है। कहीं क्लीन स्वीप का संकेत है तो कहीं बहुमत के आसपास की तस्वीर। हम बात कर रहे हैं पश्चिम बंगाल की, जहां राजनीतिक तापमान अपने चरम पर है। अगर एग्जिट पोल को एग्जैक्ट पोल मान लिया जाए तो बीजेपी का 4 मई वाला नारा सही साबित होता दिख रहा है। अब तक हमारे पास 3 बड़े एग्जिट पोल के आंकड़े आ चुके हैं और हर एक में कहानी लगभग एक जैसी है। बीजेपी की बढ़त। क्यों माना जा रहा है कि टीएमसी के गढ़ में बीजेपी की सेंधमारी तगड़ी है? दरअसल पिछले चुनावों में टीएमसी 123 सीटें जीती थी, बीजेपी सिर्फ 18 सीटें जीती। इस बार 142 सीटों पर वोटिंग हुई, कुल मिलाकर 294 सीटों पर वोटिंग हुई। दूसरे चरण की वोटिंग की बात करें तो यही वो क्षेत्र है जहां पिछली बार बीजेपी का खाता तक नहीं खुला था, खासकर कोलकाता और 24 परगना में। यानी जहां बीजेपी पहले एंट्री ढूंढ रही थी, वहीं अब डोमिनेशन के दावे हो रहे हैं। कोलकाता 24 परगना जो कभी किले थे, अब वहां सेंध की खबरें हैं। मतलब गेम होम ग्राउंड पर पलटने की कोशिश में है, और यही सबसे बड़ा सस्पेंस है। क्योंकि बंगाल में वोटिंग इस बार बंपर हुई है, 92% रहा है, तो इस बार तस्वीर बदलने की कोशिश साफ नजर आती दिख रही है। चलिए अब धकाधक एग्जिट पोल पर भी नजर डाल लीजिए। चाणक्य स्ट्रेटेजी एग्जिट पोल। कुल सीटें 294 थी, बहुमत 148 चाहिए। बीजेपी का अनुमान है कि वो 150 से 160 सीटें जीत सकती है। वहीं टीएमसी 130 से 140 सीटें, कांग्रेस 2 से 4 सीटें और अन्य 4 से 6 सीटें जीतने का अनुमान लगाया जा रहा है। मतलब इस सर्वे में बीजेपी बहुमत के पार दिख रही है। अगले एग्जिट पोल का रुख करते हैं। मैट्रिज एग्जिट पोल, जिसमें बीजेपी 146 से 161 सीटें जीतती दिख रही है, टीएमसी 125 से 140 सीटें और कांग्रेस 2 से 4 सीटें, अन्य 4 से 6 सीटें जीतता नजर आ रहा है। यहां भी तस्वीर लगभग वही, बीजेपी सरकार बनाते हुए दिख रही है। पोल डायरी एग्जिट पोल की भी बात कर लेते हैं, जिसमें बीजेपी 142 से 171 सीटें, टीएमसी 99 से 127 सीटें, कांग्रेस 3 से 5 सीटें, लेफ्ट 2 से 3 सीटें, और अगर अन्य की बात करें तो 102 सीटें। यहां बीजेपी का सबसे बड़ा फायदा दिख रहा है। तीनों बड़े एग्जिट पोल, चाणक्य स्ट्रेटेजी, मैट्रिज और पोल डायरी एक ही संकेत दे रहे हैं, बंगाल में बीजेपी की मजबूत बढ़त। क्या होगा बड़ा उलटफेर? पिछली बार बीजेपी 77 सीटें जीती थी, इस बार अनुमान है कि 140 से 170 तक, यानी करीब 100 सीटों का फायदा हो सकता है। टीएमसी को भी नुकसान हो सकता है। पिछला वोट शेयर 48% था, इस बार लगभग 40% के आसपास के अनुमान लगाए जा रहे हैं। 3 बड़े एग्जिट पोल और तीनों में बीजेपी की बढ़त। इतनी कंसिस्टेंसी तो बोर्ड एग्जाम में भी नहीं दिखती। इतिहास कहता है एग्जिट पोल कई बार एग्जिट हो जाते हैं। बिहार इसका क्लासिकल उदाहरण है, जहां गणित कुछ और था, रिजल्ट कुछ और आया। और तो और इस बार भी ज्यादा खुश या ज्यादा परेशान ना हो, क्योंकि असली खेल ईवीएम खुलने के बाद ही होगा।
तब तक ये सिर्फ ट्रेलर है। इस ट्रेलर पर आपका कमेंट, आपकी राय आप बता सकते हैं। फिलहाल मेरे साथ इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहिए आरएन टीवी नेशनल के साथ। मैं हूं ऋषभ।